होली का त्योहार आने वाला था, इसलिए सभी बच्चे और बड़े पक्षी बहुत खुश थे। दोस्तों, हम दोनों ने होली के त्योहार के लिए एक सलाह की है। अगर तुमको पसंद आए तो बताएं बताएं कालू कव्वे, क्या सलाह की है? मैंने देखा है टीवी सीरियल में बड़े बड़े पक्षी होली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, तो क्यों ना इस बार की होली हम भी वैसे ही मनाएं। गौरी, विचार तो अच्छा है, लेकिन इसके लिए हमें क्या तैयारियां करनी होंगी? ढेर सारे रंग, पिचकारियाँ, मिठाइयाँ और एक बलून वाला बड़ा स्विमिंग पूल जिसमें रंगों का पानी भरा होगा, और गाना बजाना भी होगा। खूब होली खेलेंगे, बहुत मजा आएगा। मैं तैयार हूँ, चलो अभी से होली का सामान खरीद के लाते हैं। ठीक है, तो अपने अपने पैसे जमा कराओ। सब पक्षी अपने अपने पैसे मिला देते हैं, मगर रानो चिड़िया तो खामोश खड़ी थी। चिड़िया, आप भी पैसे दो, सबने पैसे दे दिए हैं। मिठू तोते, मेरे पास तो इतने रुपये नहीं हैं, मैं कहाँ से जमा कराऊं? कोई बात नहीं चिड़िया, हमें पता है तुम गरीब हो, मुश्किल से अपने बेटे का गुजारा करती हो। हम आपसे जबरदस्ती पैसे नहीं लेंगे, कोई बात नहीं। ऐसे कैसे नहीं लेंगे? हम सबने पैसे दिए हैं तो चिड़िया को भी देने होंगे, तभी हम इसे अपने साथ होली खेलने देंगे। ठीक है गौरी, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं। तुम मुझे अपने साथ होली मत खेलने देना, मैं अपनी होली पुराने तरीके से मना लूंगी। ऐसे बोलकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है और सब पक्षी होली की तैयारियों में लग जाते हैं। और उसी शाम को चिड़िया का बेटा अपनी मम्मा से बोलता है, मम्मा, पक्षियों ने बड़ा टेंट लगाया है, बहुत सारे रंग हैं, मैं तो उन्हीं के साथ होली खेलूंगा, बड़ा मजा आएगा। हाँ कुक्कू, कल होली है, आप अपने सभी दोस्तों को रंग लगाना, मैं सुबह को तुम्हें पिचकारी और रंग ला दूंगी। नहीं मम्मा, मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, टेंट में सब कुछ है, इसलिए आप मेरे लिए कुछ भी मत लाना, बस जल्दी से सुबह हो जाए, मैं तो सीधा टेंट में जाऊंगा। ऐसे बोलकर चिड़िया का बेटा जल्दी ही सो जाता है। मम्मा चिड़िया तो सोच रही थी, मैं ना सही, लेकिन कुक्कू तो अभी बहुत छोटा है, वो तो अपने दोस्तों के साथ होली खेल ही लेगा। बच्चे को कौन मना करेगा। ऐसे चिड़िया भी सो जाती है। सुबह हो जाती है, कुक्कू नींद से जागते ही बाहर टेंट में पहुंच जाता है। अरे वाह, यहाँ तो बड़ी बड़ी पिचकारी हैं, मैं एक ले लेता हूँ। किक्की, जग्गू, सबको पिचकारी मारूंगा। ऐसे चिड़िया का बेटा अपनी पसंद की पिचकारी ले लेता है, लेकिन तभी गौरी कव्वी वहाँ आ जाती है और गुस्से में कुक्कू से बोलती है, गरीब चिड़िया के बेटे, कुछ पता भी है ये एक पिचकारी कितने रुपए की आती है? ला, पिचकारी इधर दे। गौरी आंटी, ये सब कुछ होली खेलने के लिए है, फिर आप मुझे क्यों डांट रही हो? ये सब तो बच्चों की है। ये बात अपनी माँ से पूछ। अब बाहर निकल, दोबारा से अंदर मत आना, तुम गरीबों के लिए ये जगह नहीं है। कुक्कू तो रो पड़ता है। गौरी उसे धक्के देकर वहाँ से बाहर कर देती है। कुक्कू के सभी दोस्त अंदर टेंट में खूब मस्ती करते हैं, लेकिन कुक्कू रोए जा रहा था। मम्मा चिड़िया उसकी आवाज सुनकर पहुँच जाती है। क्या हुआ कुक्कू, आप अंदर क्यों नहीं गए और ऐसे बाहर खड़े रो क्यों रहे हो? मम्मा, गौरी आंटी ने मुझे भगा दिया और पिचकारी भी लूट ली। ऐसा क्यों किया? मेरे सब दोस्त अंदर हैं, फिर मुझे क्यों भगाया? आप बताएं। चुप हो जाओ मेरे बच्चे, ऐसे रोते नहीं, चलो मेरे साथ, मैं ला कर दूंगी आपको पिचकारी और रंग, फिर आप मेरे साथ खूब होली खेलना। नहीं मम्मा, पहले आप मुझे बताएं, सब अंदर होली खेल रहे हैं, मुझे ही बाहर क्यों निकाला और आप भी बाहर खड़ी हो? चलें, हमें भी होली खेलनी है। ऐसे अपनी मम्मा को खींचकर कुक्कू अंदर ले जाता है। वहाँ सब पक्षी एक दूसरे को रंग लगा रहे थे। कुक्कू, अभी के अभी बाहर चलो, वरना फिर से गौरी भगा देगी। अरे रे, कितनी खराब आदत है चिड़िया की, 1 रुपया तक नहीं दिया और अब देखो कैसे फ्री का खाने आ गई। गौरी, कृपया मुझे बेइज्जत ना करें, मैं जा रही हूँ, बस अपने बेटे को लेने आई थी। चिड़िया ऐसे बोलती है, मगर गौरी कहाँ सुनती है, वो तो शोर मचाती है। कबूतर, कालू, लूसी, सब जल्दी आओ, और ये देखो। छोटी चिड़िया, तुम अंदर कैसे घुसी? ये अमीरों की होली है, तुम जैसे गरीबों के लिए नहीं है।
कालू भैया, मेरा बेटा मुझे खींच लाया। मैं तो बस जा रही थी, लेकिन गोरी ने खामा शोर मचा दिया। कुक्कू बेटे, आप चले यहाँ से। दोस्तों, मुझे सब पता है, ये चिड़िया ना जाने का बहाना बनाती है। मन में सोच रही होगी हम इसे भगाए ना और ये मजे से होली खेले, 1 रुपया ना खर्च हो इसका। ऐसे गौरी कवि तो चुप ही नहीं होती, वो चिड़िया को खूब सुनाती है। चिड़िया बेचारी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। आज होली है, सब पक्षी अपने अपने मजे में हैं, लेकिन मेरी होली तो तभी मनेगी जब मैं अपना शिकार पकड़ लूं। हाँ, मैं रंग लगा के जाती हूँ, फिर कोई नहीं पहचानेगा। फिर चील अपने आप को ढेर सारा रंग लगाती है और शिकार पकड़ने चली जाती है। वो छुपते हुए बच्चों के पास आती है और जग्गू को पकड़ के ले जाती है। किसी को कुछ पता नहीं चलता, लेकिन चिड़िया टेंट के बाहर खड़ी थी। वो चील को देख लेती है। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ये बुरी चील मुझे ले जा रही है। अरे, ये बच्चा तो जग्गू है और बुरी चील इसे ले जा रही है, मुझे बचाना होगा। ऐसे रानो चिड़िया चील का पीछा करती है। छोटी चिड़िया, भाग जा यहाँ से, मुझे खाने दे इस बच्चे को, वरना तुझे भी खा जाऊंगी। नहीं, मैं ये बच्चा तुम्हें नहीं खाने दूंगी। आज होली है, इसके माता पिता के घर में मातम छा जाएगा। मैं नहीं खाने दूंगी जग्गू को। ऐसे बोलकर चिड़िया चील का सामना करती है। वो खूब लड़ती है और जख्मी हो जाती है, लेकिन जग्गू को लेकर भागने में कामयाब हो जाती है। जाओ जग्गू बेटे, अपने मम्मा पापा के पास चले जाओ। जग्गू मेरे बेटे, तू कहाँ चला गया था? सबने तुझे कितना ढूंढा। मम्मा, बुरी चील आई थी, मुझे पकड़ के ले गई। रानू आंटी ने चील से फाइट की और मुझे बचा लिया, वरना वो चील अब तक मुझे खा गई होती। ये बात सुनकर गौरी कौवी को अपने बर्ताव पर बहुत दुख होता है। वो चिड़िया से माफी मांगती है। चिड़िया बहन, तुमने मेरे जग्गू को चील से बचाया, वो भी अपनी जान की बाजी लगा के। मैं हमेशा तेरी एहसानमंद रहूंगी और सुबह के लिए मुझे माफ कर दो। गोरी, एहसान कैसा? जग्गू को बचाना तो मेरा फर्ज था। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मेरा दिल गरीब नहीं। सच कहा चिड़िया तुमने, आज हम दोनों की आंखें खुल गई। कोई पैसे से अमीर हो या ना हो, दिल से अमीर होना चाहिए। हमें माफ कर दो और सब गिले शिकवे भुलाकर हमारे साथ होली खेलें। फिर गोरी कवि चिड़िया को रंग लगाती है और उसके गले लग जाती है। कुक्कू भी अपने दोस्तों के साथ मिल जाता है और खूब होली खेलता है। कभी पिचकारी मारता तो कभी गुलाल उड़ाता। वो सब खूब होली खेलते हैं।